प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये 10th मैथ्स जो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उसका वीडियो पार्ट 2 है। और ये जो वीडियो पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक क्वेश्चंस किए थे। अब हम 14th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो पार्ट 2 में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह, नंबर 2 एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, नंबर 3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, नंबर 4 पान का गुलाम, नंबर 5 हुक्म का पत्ता, नंबर 6 एक ईंट की बेगम। आपको ये सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली इसको समझने के लिए पहले आपको ताश को समझना पड़ेगा। अगर आपको ताश खेलनी आती है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर नहीं खेलनी आती है तो आपको सीखनी पड़ेगी। और वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ताश में होता क्या है। तो ताश में बेसिकली 52 पत्ते होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 13 तक पत्ते हैं। ये जो ए लिखा है, ए का मतलब होता है एस, मतलब यक्का। उसके बाद 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसके बाद आप 11, 12, 13 को अब देखें, ये 11, 12, 13 है। जे मतलब जैक 11 होता है, क्यू मतलब क्वीन ये 12 होता है, और के मतलब किंग ये 13 होता है। अब ये जो यहाँ पर बेसिकली जो कलर है, यहाँ आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का है और इसमें चिड़ी सी बनी है, मतलब हाँ, इसको चिड़ी बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे ही नीचे भी कुछ शेप कुछ अलग सी बनी है और वैसे ही 1 से लेकर 13 तक पत्ते हैं। यहाँ पर शेप दिल की तरह शेप बनी है, यहाँ भी 1 से लेकर 13 तक पत्ते हैं। और यहाँ पर ईंट की तरह शेप बनी है और यहाँ भी 1 से लेकर 13 तक पत्ते हैं। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट कलर है इसको हम कहते हैं चिड़ी, या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लब। तो ताश में क्लब के या चिड़ी के 1 से लेकर 13 तक पत्ते होते हैं और इसमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं, मतलब तस्वीर वाले पत्ते 3 होते हैं, जे, क्यू और के। वैसे ही जो अगला कलर है इसको हम कहते हैं हुक्म, या इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेड। तो स्पेड के भी 1 से लेकर 13 तक पत्ते होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, 1 से लेकर 10 तक और 3 फेस कार्ड। वैसे ही जो अगला कलर है इसको हम पान कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहते हैं हर्ट्स। इसके भी 1 से लेकर 13 तक पत्ते होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, जे, क्यू और के। उसके बाद लास्ट में ईट, जिसको हम डायमंड कहते हैं, इसके भी 1 से लेकर 13 तक पत्ते होते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए जब भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे अगर आपको ताश की जानकारी है। तो ताश के पत्तों की जानकारी आपको होना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा है कि 52, क्योंकि ये 52 पत्ते हैं टोटली, 13 चौके 52, हर एक कलर के 13 पत्ते। तो आप इसको ढंग से देख लें कि चिड़ी क्या होता है, हुक्म क्या होता है, पान क्या होता है और ईंट क्या होता है। इस जानकारी से आपको एक फायदा और भी होगा कि आप ताश भी खेल सकते हैं। ताश की बहुत सारी गेम्स हैं, इनफाइनाइट गेम्स हैं, और आप उनको खेल पाएंगे क्योंकि आपको पत्तों का एक तरह से नॉलेज इसमें हो जाएगा और आपके प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के क्वेश्चंस भी आसानी से निकल जाएंगे। तो जैसे इसमें पूछा लाल रंग का बादशाह, तो आप देख सकते हैं लाल रंग के कितने बादशाह है। लाल रंग के 2 बादशाह है, एक पान का है और एक ईंट का है। 2 बादशाह है कितने में से, 52 में से, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/52। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं आप देख सकते हैं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6, 3 यहाँ पर है, 9, 3 यहाँ पर है, 12। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 12/52। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/52 आ जाएगी। पान का गुलाम, पान का सिर्फ एक ही गुलाम है तो 1/52 आ जाएगी। हुक्म का पत्ता, हुक्म के कितने पत्ते हैं, 13, तो 13/52 आ जाएगी प्रायिकता। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम तो सिर्फ एक ही होगी तो 1/52। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ताश की जानकारी हो गई तो आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आपको ताश की जानकारी लेनी पड़ेगी, प्लेइंग कार्ड्स की जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमने पहले प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग आप देख सकते हैं, लाल रंग मतलब
वो पान का हो सकता है या ईंट का हो सकता है, मतलब हर्ट्स का हो सकता है या डायमंड का हो सकता है। तो गड्डी में जो कुल पत्ते हैं, जो कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें कितने टोटल कार्ड्स हैं? 52। और लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं? 2 हैं, एक पान का है और एक ईंट का है। तो लाल रंग के कुल बादशाह हो गए 2। तो अब हम वही जो मैंने आपको बताया था, कितने हैं कितने में से हैं? 2 बादशाह हैं लाल रंग के, कितने में से? 52 में से। तो आपकी जो प्रायिकता है वो निकल जाएगी, पी लाल रंग का बादशाह बराबर है 2/52, और 2 से जब आप 52 को काटेंगे तो रह जाएगा आपके पास 1/26। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन था तस्वीर वाले कुल पत्ते। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं? 3 पान के हैं, 3 हुक्म के हैं, 3 चिड़ी के हैं और 3 ईंट के हैं। तो टोटल 12 आपके पास फेस कार्ड्स हैं जिनको हम तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। और कितने में से? 52 में से। तो पी तस्वीर वाला पत्ता आ जाएगा 12/52। मतलब 12/52 को जब आप काटेंगे 4 से कट जाएगा, 4 3 12, और 4 से 52 भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौके 52। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/13। वैसे ही अब थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट है लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते। तो लाल रंग के कितने पत्ते होंगे तस्वीर वाले? 3 पान के होंगे और 3 ही ईंट के होंगे, तो मतलब 6। तो आपकी जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 6/52। तो पी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, उसकी प्रायिकता आ जाएगी 6/52। और 6/52 को जब आप काटोगे 2 से कट जाएगा, तो 3/26 आपके पास उत्तर आ जाएगा। वैसे ही पान के गुलाम, पान के कुल गुलाम कितने हैं? पान का तो एक ही गुलाम होगा, तो पी पान का गुलाम 1/52 आ जाएगा। तो कितने गुलाम है? एक। कितने पत्ते हैं? 52। तो 1/52 कितने हैं कितने में से हैं? और वैसे ही अगला था इसका पार्ट कि चिड़ी वाले कुल पत्ते कितने हैं? तो चिड़ी वाले कुल पत्ते हैं 13। तो पी ऑफ चिड़ी का पत्ता, मतलब चिड़ी के पत्ते की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 13/52। और 13/52 को हम काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/4। तो देखिए, ताश का नॉलेज होने से आप कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप ताश का नॉलेज इसमें ले लें, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और तभी आप खेल भी पाएंगे। कभी आपने कार्ड्स खेलने हो तो आप डिफरेंट तरह की गेम्स इसमें सीख पाएंगे। वैसे ही छठा पार्ट इसका था कि ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते, उसकी प्रायिकता निकालनी थी। तो ईंट की बेगम तो एक ही होगी, तो प्रायिकता ईंट की बेगम की कितनी होगी? 1/52। अब वैसे ही अगले प्रश्न पे चलते हैं। वही ताश का प्रश्न आ गया। ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इसमें 5 ही पत्ते हैं, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। दैला मतलब 10, गुलाम मतलब जे जिसको हम जैक भी कहते हैं, बेगम मतलब क्यू क्वीन, बादशाह मतलब किंग, और इक्का मतलब एस जिसको हम एक कहते हैं। तो इनको पलट करके अच्छी तरह प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिकता एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें कुल पत्ते हैं वो कौन कौन से? ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो ये दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं। इनको फेंटा जा रहा है और फेंटने के बाद इनसे यादृच्छिकता एक पत्ता निकाला जाएगा। तो हमने क्या निकालने का कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। तो बेगम कितनी इन पत्तों में? सिर्फ एक है। कुल पत्ते 5 है और बेगम कितनी है? बेगम के कुल पत्ते हैं 1। तो बेगम निकालने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/5। तो पी एक बेगम वाला पत्ता कितना आ जाएगा? 1/5। अब क्या करते हैं, बेगम निकल आती है, बेगम को रख देते हैं साइड में हम, और फिर एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है। अब हमने अगली कंडीशन में क्या है, बेगम हमने साइड रख देनी। अब 4 ही पत्ते बच जाएंगे हमारे पास। तो बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते बच जाएंगे 4, क्योंकि बेगम हमने निकाल दी इसमें से। अब हमने देखना है कि अब क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। तो इक्के कितने? एक। कितने में से? 4 में से। तो इक्का निकालने की प्रायिकता आ जाएगी 1/4। और बेगम तो है ही नहीं इन पत्तों में, तो बेगम की प्रायिकता आ जाएगी 0। तो बेगम को अलग रखने पर इक्के के कुल पत्ते हैं 1। तो पी ऑफ एक इक्का आ जाएगा 1/4। और बेगम को अलग रखने पर बेगम के कुल पत्ते, बेगम तो है ही नहीं इसमें, 0। तो पी ऑफ एक बेगम आ जाएगी 0/4।
जो कि 0 के बराबर आ जाएगी। मतलब ये असंभव घटना है एक तरह से। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिकता निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने देखना खराब पेन कितने, अच्छे पेन कितने, टोटल पेन कितने हैं। टोटल पेन जब पता चल गए तो फिर देखना है कितने में से है और निकल जाएगा प्रश्न आपका। तो खराब पेन है 12, अच्छे पेन है 132, कुल पेन हो गए 144। अब हमने क्या देखना है, अच्छा होने की प्रायिकता। तो P अच्छे पेन कितने, 132 कितने में से, 144 में से। तो प्रायिकता आ गई 132 बटा 144। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 132 और 144 12 से कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ 11 आ जाएगा। और 12 गुणा 12 होते हैं 144। तो इसको हल करके आ जाएगा 11 बटा 12। तो अच्छे पेन की प्रायिकता निकल जाएगी 11 बटा 12। अब वैसे ही अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है। ये पिछले प्रश्न की तरह ही एक तरह से। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ये तो है पहला स्टेप। तो पहले स्टेप को ही करते हैं। तो हमने ये देखना है कि अच्छे बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं। खराब बल्ब है 4, अच्छे बल्ब है 16। तो कुल बल्ब हो गए 20। तो हमने क्या निकालना है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। तो P ऑफ खराब बल्ब कितने हैं आपके पास, 4 है। तो 4 बटा 20 कितने हैं, कितने में से हैं। तो 4 बटा 20 हो गया 1 बटा 5। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। दूसरे में पूछा है, मान लीजिए नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब हमने क्या कर दिया, ये जो 20 बल्ब थे इसमें से अच्छा बल्ब एक निकाल दिया। तो कितने बल्ब रह जाएंगे हमारे पास, 19। तो यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है तो खराब बल्ब 4 ही रहे। अच्छे बल्ब मतलब जो खराब नहीं है तो वो कितने रह जाएंगे आपके पास, 15, क्योंकि एक आपने निकाल दिया है। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे अब, 19, क्योंकि एक बल्ब अच्छा वाला हमने निकाल दिया है। तो अब क्या निकालना है हमने, अब निकालना है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं बल्ब हमने निकालना है। तो खराब नहीं बल्ब मतलब अच्छे बल्ब, खराब नहीं बल्ब मतलब 15 है आपके, कितने में से, 19 में से। तो ये आ जाएगा 15 बटा 19। तो बहुत आसानी से प्रश्न निकल गया। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या, या नंबर 3 5 से विभाज्य एक संख्या। तो जो डिस्क है उसमें कुल संख्या है 90, 1 से लेकर 90 है। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कौन कौन सी हुई इसमें, 10 से लेकर 90 तक, मतलब 10 11 12 13 14 15 कहां तक, 90 तक। तो 10 से लेकर 90 तक कितनी संख्याएं होगी, इसको निकालने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं आपको। जब भी आपको इस तरह से संख्याएं निकालनी होती है कि इससे भी इनके बीच में कितनी संख्या है, लास्ट संख्या से पहली संख्या को माइनस करके उनमें एक जोड़ दीजिए। 90 में से 10 गए 80, 80 में एक जोड़ दिया 81। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 15 से 25 तक कितनी संख्या है, तो 25 में से 15 माइनस कर लीजिए, हो गया 10, उसमें एक जोड़ दीजिए, मतलब 11 संख्याएं होंगी। तो ये आपको बता दिया मैंने कि 2 अंकों की कुल संख्याएं इसमें कितनी है, वो है 81। तो P ऑफ 2 अंकों की एक संख्या, अब हमने प्रायिकता निकालनी है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या, 81, कितने में से, 90 में से। तो 81 बटा 90, इसको आप 9 से काट दें दोनों ऊपर नीचे, तो आ जाएगा आपके पास 9 बटा 10। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमने इसी में से देखना है 90 संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है। तो कुल संख्या है 90, पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं कौन कौन सी, 1 है, 4 है, 9 है, 9 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 49 आएगा, 49 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 81 आएगा। तो कितनी संख्याएं, ये 9 संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग की कुल संख्या है 9,
कितने में से? 90 में से। तो प्रायिकता निकल जाएगी P ऑफ एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 9/90। कितनी है, कितने में से है? तो 9 से ऊपर नीचे काट दिया तो रह जाएगा आपके पास 1/10। अब रहेगा तीसरा पार्ट, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो कुल संख्या 90 है और 5 से विभाज्य कुल संख्याएं इसमें देखनी है। तो 5 से विभाज्य कौन कौन सी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, कहां तक? 85, 90 तक। तो ये कितनी संख्याएं होगी? ये होगी आपके पास 18 ऐसी संख्याएं होगी। तो प्रायिकता आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी P ऑफ 5 से विभाज्य एक संख्या, ऐसी 18 संख्याएं, कितने में से? 90 में से। तो 18/90, 18 से 90 कट जाता है, 18 कम 18, 18 पंजे 90। तो आपके पास 1/5 उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। फिर अगले प्रश्न पे जाते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, जो दिखाए गए ABCDE। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? नंबर 2, D प्राप्त हो। तो पहले आपने A देखना, इसमें कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो कुल संख्याएं कितनी आपके पास? 6 संख्याएं हैं। तो कुल अक्षर है आपके पास 6। तो कुल अक्षर A कितनी बार आ रहे हैं आपके पास? 2 बार। तो A की प्रायिकता जो है P ऑफ A प्राप्त हो, A क्योंकि 2 बार आ रहा है, कितने में से? 6 में से। तो 2/6 मतलब 1/3। अब D प्राप्त हो, D तो एक ही बार आ रहा है तो इसकी 1/6 आ जाएगी। तो कुल अक्षर D बराबर है 1। तो P ऑफ D प्राप्त हो आ जाएगा 1/6। बहुत आसान प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इस आयताकार क्षेत्र में हम इसको गिरा रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया आपका निकाल लेंगे आप। ये जो रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, इसका एरिया निकालेंगे और ये जो वृत्त है इसका एरिया निकालेंगे। उससे आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं कि इसके अंदर गिरने की क्या प्रायिकता होगी। तो वृत्त का व्यास है 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1/2 मीटर, क्योंकि त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है, मतलब 0.5 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 गुणा 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का वर्ग जो होता है वो होता है 0.25, और इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.785 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। वैसे ही आयत का क्षेत्रफल आपको पता, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 3 गुणा 2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। अब P प्रायिकता निकालनी है, पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो जो प्रायिकता निकलेगी वो निकलेगी वृत्त का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 0.785 और आयत का क्षेत्रफल है 6। तो ये प्रायिकता लगभग 0.13 आपके पास आ जाएगी। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। इस तरह का प्रश्न हम कर चुके हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? तो कुल पेन है 144, कुल खराब पेन है 20। तो अच्छे पेन कितने हो गए? 144 में से 20 गए 122। तो आप तो अच्छा ही पेन खरीदेंगे ना। तो P आप वह पेन खरीदेंगे। आप कौन से पेन खरीदेंगे? अच्छे वाले। तो अच्छे वाले कितने? 122। कितने में से? 144 में से। तो ये आ जाएगा 122/144। 2 से आप ऊपर नीचे काट लोगे तो आ जाएगा 61/72। तो आप पेन खरीदेंगे, उसकी प्रायिकता होगी 61/72। आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि खराब पेन कितने हैं? 20। कितने में से? 144 में से। तो वो आ जाएगा 20/144। अब 4 से ऊपर नीचे काट देंगे तो बच जाएगा 5/36। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये। वैसे ही एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो 2 पासे हैं, एक स्लेटी पासा है, मतलब एक अलग रंग का है, एक दूसरा अलग रंग का है, और हमने इसमें संभावित परिणाम लिखने हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, कि 2 की प्रायिकता क्या होगी, 3 की प्रायिकता क्या होगी, 4 की प्रायिकता क्या होगी कि। और यहां पर एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। तो हम पहले तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैं जैसे आपको बताता हूं, जैसे ये 2 पासे हैं आपके पास, तो जब भी हम 2 पासों को फेंकेंगे तो पहले तो मान लेते हैं कि पहले पासे में 1 आ गया, तो दूसरे पासे में 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है, तो वो संभाव्य परिणाम हो गए 1 1। समझ गए आप? इधर 1 आया, उधर भी 1 आया, 1 2, इधर 1 आया, एक तरफ हमने फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ परिणाम हम 1 से लेकर 6 तक लेंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब एक तो 1 के परिणाम जितने भी संभाव्य परिणाम थे वो हमने लिख दिए। अब सोचिए यहां पर 2 आ गया, तो दूसरी तरफ 1 से लेकर 6 तक सारी संख्याएं आ सकती है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब हमने यहां पर 3 ले लिया, इस तरफ 3 आया, तो वहां पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी संख्याएं आ सकती है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब वैसे हम 4 ले लेते हैं, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 ले लेते हैं, तो 5 के सारे परिणाम हमने ले लिए। फिर 6 ले लेते हैं, 6 के सारे परिणाम हमने ले लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल जो बना है इसमें कुल हमारे पास 36 परिणाम आ रहे हैं। कितने परिणाम आ रहे हैं? तो संभाव्य परिणाम हमारे पास यहां पर है 36। अब दोनों पासों की संख्याओं का योग, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग अगर आप देखें कि 2 जो योग आ रहा है वो सिर्फ एक जगह आ रहा है, 1 और 1 2, तो इसकी प्रायिकता कितनी है? सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो 1/36 है। अब 3 परिणाम कितनी बार आ रहा है वो हमने देखना है, 4 परिणाम कितनी बार आ रहा है वो देखना है, मतलब योग। तो 4 3 देखिए आप कैसे आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 2 से भी आ सकता है और 2 1 से भी आ सकता है, तो ये 2 संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब कि इसकी जो प्रायिकता आएगी वो 1/36 नहीं आएगी, आएगी 2/36। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टेबल क्या करना है, पूरा करना है। तो इस टेबल को हम पूरा करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस टेबल से आप पाएंगे कि योग 2 आने की प्रायिकता आएगी 1/36, योग 3 आने की प्रायिकता, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 परिणाम ऐसे 1 2 और 2 1 जिनका योग 3 आता है, तो ऐसे 2 परिणाम है, तो प्रायिकता उसकी 2/36 आएगी। वैसे ही 4 दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 आने की जो प्रायिकता है वो 3/36 आएगी। 5 आने की प्रायिकता 4/36, 6 आने की प्रायिकता 5/36, 7 आने की प्रायिकता 6/36, 8 आने की प्रायिकता वो माइनस होती जाएगी। आप इस टेबल से इसको चेक कर सकते हैं कि प्रायिकता बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसी मैंने यहां पर लिखी है। तो पहले 1 से लेकर 6 तक ये बढ़ती जाएंगी, 6 के बाद ये फिर घटती जाएंगी प्रायिकता। तो यहां कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, परंतु ये सभी समप्रायिक नहीं है क्योंकि इनकी प्रायिकता सब जगह अलग है, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, तो सबकी प्रायिकता क्या रहेगी इसमें? बिल्कुल अलग अलग रहेगी। अब वैसे ही अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक ही सिक्का उसको 3 बार उछालने और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो एक सिक्का है, अब इसमें क्या संभावित परिणाम हो सकता है? एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, एक तो हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, दूसरा हो सकता है 2 बार हेड 1 बार टेल, तीसरा हो सकता है 1 बार हेड बीच में टेल फिर हेड, चौथा परिणाम हो सकता है हेड आया फिर 2 बार टेल आया, अगला परिणाम हो सकता है टेल आया फिर 2 बार हेड आया, उसके बाद टेल आया हेड आया और टेल आया। अब आप सोचेंगे कि ये परिणाम निकालने कैसे? इसमें आप क्या कीजिए, पहले शुरुआत कीजिए HHH से, मतलब 3 बार हेड आ गया। अब किसी एक परिणाम को आप चेंज कर लीजिए, जैसे आपने यहां पर टेल का परिणाम डाल दिया, हेड हेड के बाद टेल। अब दूसरे परिणाम को चेंज कीजिए, दूसरी बार आपने टेल डाल दिया। तो इस तरह से सारे परिणाम आप देखेंगे तो कुल संभावित परिणाम इसमें सिर्फ 8 परिणाम इसमें आ सकते हैं अगर एक सिक्के को 3 बार आप उछालते हो, तो ये आपके पास संभव परिणाम है 8। तो ये जीतेगा कब? हनीफ खेल में जीतेगा अगर 3 बार हेड आए या 3 बार टेल आए, तो ऐसे 2 ही परिणाम है 8 में से, तो उसकी जीतने की प्रायिकता आएगी 2/8, जैसा हम आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम सिर्फ 2 ही है इसमें, या हेड 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 आ जाए
या टेल 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 आ जाए, और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता आ जाएगी 2/8। कितने हैं, कितने में से हैं, 2/8 मतलब 1/4। तो देखिए कितना आसान है, बस ये आपको परिणाम कैलकुलेट करने हैं, हर एक पॉसिबल इसमें 8 परिणाम आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहे करके देखें, आपके ये 8 ही परिणाम निकलेंगे। तो हम जानते हैं कि PE जमा PE बार 1 के बराबर होता है। हमने निकालनी थी हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, जीत जाने की प्रायिकता तो निकल गई हमारी, तो हार जाने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, 1 में से 1/4 को माइनस करके। तो P हनीफ खेल में जीत जाएगा प्लस P हनीफ खेल में हार जाएगा, ये 1 के बराबर होगा। अब P हनीफ खेल में जीत जाएगा, ये है हमारे पास 1/4, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो P हनीफ खेल में हार जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 एकम 4 गुणा कर लेंगे, 4 में से 1 गया रह जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से हमने प्रायिकता निकाल दी 3/4। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो इसमें संकेत भी दिया है, एक पासे को 2 बार फेंकना मतलब 2 पासों को एक साथ फेंकना, एक ही प्रयोग माना जाता है। तो संभाव्य परिणाम ये हमने पहले भी निकाले थे कि 36 परिणाम होते हैं ये। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इसको करेंगे। ये आपके पास 2 पासे हैं, ठीक है, तो इन 2 पासों के 36 परिणाम होते हैं, ये हमने देखा था। अब हमने क्या निकालना है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं 5 किसी भी बार में नहीं आएगा कि कुल परिणाम कितने होंगे। आपको 5 वाले परिणाम सारे हटाने पड़ेंगे। तो 5 वाले परिणाम कौन कौन से हैं, 5 वाले परिणाम है आपके पास 1 2, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 3 4 5 6, ये 5 वाले परिणाम है। इस लाइन में भी 5 वाले परिणाम है, 7 8 9, यहां भी 5 है, 10 11। तो ये सिर्फ 11 परिणाम है जो आपको माइनस करने पड़ेंगे, मतलब 5 के परिणाम आपने हटा देने हैं इसमें। तो 36 में से ये 11 परिणाम आप हटा दोगे तो कितने परिणाम बच जाएंगे, 25। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा कि कुल परिणाम है आपके पास 25। तो P ऑफ 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, वो आ जाएगा आपके पास 25/36। वही बात, कितने हैं कितने में से हैं। अब हमने क्या निकाला, 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब उल्टा करना है इसका, तो मतलब इसका जैसे बताया था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है हमने। तो हम जानते हैं कि PE जमा PE बार होता है 1 के बराबर, इसलिए 5 P ऑफ 5 किसी बार में नहीं आएगा, जमा P ऑफ 5 कम से कम 1 बार आएगा, वो 1 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, 1 में से अब 25/36 को माइनस करना है। तो P 5 कम से कम 1 बार आएगा, आ जाएगा 1 माइनस 25/36। अब इस 36 को आप क्या करेंगे, इस तरफ गुणा कर लेंगे, तो 36 एकम 36, 36 में से 25 गए, रह गए 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/36। तो देखिए बिल्कुल आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल, इसमें कुछ भी नहीं है। पर इस तरह के प्रश्न आमतौर पे इतने बड़े प्रश्न आते नहीं है प्रायिकता के, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस प्रश्न को आपने करना है। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न बचता है इस प्रश्नावली का, और ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभाव्य परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, HH TT HT और TH, मतलब 4 परिणाम है। तो इसका मतलब पहला गलत है। तो इस प्रकार इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, परंतु ये तीनों परिणाम समप्रायिक नहीं है। तो ये परिणाम कैसे हैं, समप्रायिक नहीं है, क्योंकि 2 चित की प्रायिकता 1/4 है, 2 पट की प्रायिकता 1/4 है, लेकिन प्रत्येक 1 बार आने की प्रायिकता 2/4 है, क्योंकि यहां पर 1 बार कब आ रहे हैं, HT और TH में, तो इसकी प्रायिकता क्या है, 2 बार है, तो इसकी प्रायिकता अलग है, 2/4 है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है, अतः ये तर्क असत्य है। वैसे ही दूसरा प्रश्न, यदि एक पांसे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है।
तो यदि एक पांसे को फेंका जाता है तो हेड और टेल ही आता है, तो इसके कुल संभावित परिणाम है अच्छा सॉरी, एक पांसे को फेंक रहे हैं हम तो पांसे में आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, सिक्के को नहीं, पांसे को उछाल रहे हैं तो 1 से लेकर 6 तक परिणाम आते हैं। तो विषम संख्या, ये हम प्रश्न वैसे कर चुके हैं पहले, और उसमें देखा था हमने सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 आती थी और विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 आती थी। तो 3 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, अतः ये तर्क सत्य है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पांसे में वो भी 1/2 होती है और विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।